श्री राग मोहल्ला पहला। हर हर जपो प्यारिया, गुरमत ले हर बोल। गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। बहुत ही प्यार भरी अमृतमयी धुर की बाणी परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी की बाणी हमारे तक लेके आए हैं। 22वें अंग के ऊपर ये शब्द अंकित है। साध संगत जी सजा हुआ है। गुरु महाराज करतारपुर में विराजमान संगतों को तार रहे हैं और संगतों को ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो उन्होंने कभी पहले इतनी सरल भाषा में नहीं सुना। और संगत भी खींची चली आ रही है करके। राग और शब्द का मेल ही ऐसा है कि जहाँ पे ये दोनों इकट्ठे हो जाएं, कीर्तन होना शुरू हो जाए तो संगत का मन अपने आप ही झुका चला आता है, अपने आप ही वहाँ पे टिकना शुरू हो जाता है। हर हर जपो प्यारिया, महाराज कहते हैं हरि हरि जपो। बहुत कुछ करते हो सारा दिन में, लेकिन हरि हरि जपो, गुरमत ले हर बोल। गुरु की मत लो और हरि बोलो। साध संगत जी याद रखिए कि जिस समय गुरु नानक देव जी महाराज आए उस समय नाम लेने वाले थे, नाम लिया करते थे, पर मुंह से नाम लेते लेते वो अपने आप को कुछ ऐसे आदतों में भी, ऐसे कह लो कि दिखावे वाले पाखंड में भी विश्वास रखते थे जिसमें लिया हुआ नाम का कोई वैल्यू नहीं रह जाता था। तो गुरु महाराज यहाँ पे उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि सिर्फ जो है पाखंड के चक्कर में मत बैठे रहो कि पाखंड करते करते तुम्हें रब मिल जाएगा, परमेश्वर मिल जाएगा, ऐसा मत सोचो। गुरु की मत लो और सच्चे मन से नाम जपो। मन सच कसवट्टी लाइए, तुलिए पूरे तोल। साध संगत जी कसवट्टी होती है ना, मन को सच की कसवट्टी लगाओ और फिर जाके बात बनेगी कि उसका कितना तोल, जब आप तराजू में रखते हो तो कितना उसका तोल बैठेगा, कितना नहीं बैठेगा। मन में झूठ भरा हुआ है और आप तराजू में रख रहे हो तोल के कि भैया हमारे अंदर सच कितना है, सच तो है ही नहीं, मन के अंदर तो झूठ भरा हुआ है। तो अगर मन को आप सच की कसवट्टी लगाएंगे तभी जाके पता लगेगा कि अंदर कितना दूध और कितना पानी है। साध संगत जी इसको इजीली समझना होना तो समझ लीजिए कि हम दिन भर में कितनी बार झूठ बोल बैठते हैं। हमारे मन को पता है कि हमारी सिचुएशन क्या है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए कि किसी संस्था ने, किसी कह लो कहीं पे गुरुद्वारा मंदिर बन रहा है और उन्होंने अपील की कि भैया हमें गुरुद्वारा बनाना है, मंदिर बनाना है और उसके लिए हमें कुछ चंदे की ज़रूरत है। अब मन को पता है कि मेरी जेब में कितने पैसे हैं, बैंक को भी पता है मेरी जेब में कितने पैसे हैं, पर मुख के ऊपर वो ऐसा झूठ का पर्दा लगा के बैठा है कि जब चंदा मांगने वाला आया तो अपना रोना रो के, अरे यार बच्चे की फ़ीस देनी है, अरे यार ये देना है, अरे यार ऐसा हो गया, अरे यार वैसा हो गया। वो प्रॉब्लमों का इतना बड़ा पहाड़ सामने खड़ा कर दिया कि मांगने वाला कहे यार अरे यार ये तो खुद इतना परेशान है, इसको क्या पूछना है बेचारे को। पर एक्चुअली मन के अंदर पता है कि मैं कम से कम, चलो ज़्यादा नहीं तो 100, 200, 500, 1000, 1100, 1500 कुछ ना कुछ तो मैं जेब से निकाल के दे ही सकता हूँ। मन को पता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं, वो देख भी रहे हैं सब कुछ कि अच्छा काम हो रहा है, अच्छी चीज़ बन रही है, अच्छी जगह सेवा जा रही है। अगर बोल रहे हैं कि भाई अंधों का इलाज करवा रहे हैं तो देख रहे हैं कि अंधों का इलाज करवा रहे हैं, उनको चश्मा वश्मा खरीद के दे रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों की सुनी सुनाई बातों में आके अपने मन को सच जानते हुए भी अपने मन के अंदर झूठ डालेंगे कि नहीं यार ये तो उसने कहा था ऐसा कि यार ये पैसे मांग रहे हैं लेकिन लगा नहीं रहे हैं, नहीं उसने ऐसा कहा था तो मैंने नहीं देना। अरे उसने तेरे को नहीं बचाना भैया जमदूत से, उसने तेरे को नहीं बचाना। जब तेरे ऊपर चढ़ेंगे जमदूत के संगल, जब तेरे को पड़ेंगे, जब तेरे पैरों को हाथों को चेनों से बांधा जाएगा, अपनी अकल लगा भाई, अपने दिमाग से सोच। तेरी आंखें जो देख रही हैं उसके ऊपर विश्वास कर, तेरे कान जो सुन रहे हैं उसके ऊपर कानों का कच्चा मत हो।
तो मन कसवट्टी लाई है। हर एक पल हर एक क्षण अपने मन के ऊपर ऐसी कसवट्टी लगानी चाहिए, ऐसा एक समझ लो कि थर्मामीटर लगाना चाहिए कि वो समझ आ जाए कि उसको कितना बुखार चढ़ा है, कितना दूध है, कितना पानी है, मन कितने धोखे में है और कितनी सच्चाई में है। कीमत किने ना पाई है, रिद माणक मोल अमोल। महाराज कहते हैं कोई भी कीमत नहीं जान सकता उसकी, भले जितने मर्जी रतन माणक, जिसको हम कह देते हैं रूबी कोहिनूर, जितने मर्जी आप उससे उसको तोल लो, परमेश्वर को तोलने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी वो अनमोल है, उसका कोई मूल्य नहीं है। पाई रे हर हीरा गुर माहे। महाराज कह रहे हैं कि देखो, तुम तो ये सोचते हो कि ऐसा कर लिया तो परमेश्वर मिल जाएगा, वैसा कर लिया तो परमेश्वर मिल जाएगा, पर ये कलयुग है। कलयुग के अंदर हरि का नाम ही सबसे बड़ा हीरा है, और ये हरि का नाम ही जो है, यही एक ऐसी वस्तु है जो गुरु से प्राप्त होती है। तो महाराज कह रहे हैं भाई रे हर हीरा गुर माहे। महाराज कहते हैं भी हमें तो हरि नाम का हीरा गुरु ने दे दिया है। या समझ लीजिए कि हरि नाम का हीरा गुरु के पास है और वो गुरु से ही मिलेगा। सत संगत सतगुर पाइयै, अहनस शब्द सलाह। और अब साथ संगत जी, यहाँ पे एक आप समझिए बात को कि यहाँ पे गुरु जो अर्थ है ना, वो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के लिए है। अब ये मत समझ लीजिएगा कोई दुनिया का बंदा जो है वो आपके लिए गुरु बनेगा और आपको इस भवसागर से पार लगा देगा, नहीं। हाँ, वो कोई संत महापुरुष, कोई फकीर, कोई साधु जिसने अपने मन को साधा हुआ है, जिसने अपने मन के लालच के ढक्कन को बंद किया हुआ है, वो तो अलग बात है। लेकिन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की गुरबानी के लिए वर्ता जा रहा है। सत संगत सतगुरु पाइयै। महाराज कहते हैं सतगुरु शब्द गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पास ही सच्ची संगत मिलती है, बाकी तो सब झूठी संगत है। खड़े करके देख लो, जब तक तो आपके पास 4 बेडरूम का घर है तब तक सारे आएंगे, रे हाँ जी बहन जी, हाँ जी भाई साहब। जब आपका 4 बेडरूम का घर किसी कारण बिक गया, आप गरीब हो गए, आप 1 बेडरूम के घर में आ गए, तो वो जो 10 लोग आ रहे थे उसमें से एक ही रह जाएगा आने वाला, उसका भी कोई ना कोई मतलब होगा, तब तक वो आएगा, उसके बाद सब आने बंद हो जाएंगे। जो वो सब झूठी संगत है। सच्ची संगत जो है वो सदगुरु के पास है। कहने से शब्द सलाह है, जो कि रात दिन शब्द की सलाह करती है, शब्द को पूजती है, शब्द को मानती है, शब्द के गुण गायन करती है, शब्द का अभ्यास करती है। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु रहाओ। विश्राम देते हैं। सच वखर धन रास लै, पाइयै गुर प्रगास। महाराज कह रहे हैं सच वखर धन रास लै। सच्चा वखर, वखर होता है साथ संगत जी कोई सौदा, धन मतलब पैसा, रास मतलब पूंजी, जमा पूंजी। महाराज कह रहे हैं कि ऐसा रास, ऐसा सौदा खरीद, ऐसी वखर, ऐसी जो तुम्हारा धन है, जो तुम्हारी रास पूंजी है, वो ऐसी है जहाँ से वो सच्ची कहाँ से मिलती है? पाइयै गुर प्रगास, वो मिलती है गुरु के प्रकाश से। झूठे सौदे तो सारे ले लेंगे, गाड़ी बंगला ये वो जेवरात हीरे वो तो सब ले लेंगे, लेकिन गुरु के पास मिलता है सच्चा धन, नाम का धन। साथ संगत जी आप सोच के देखिए, बैंक में एफडी करवाते हैं तो कुछ % आपको हर एक साल मिलता चला जाता है, वो तो ये दुनियावी नोट हैं जो वैसे ही नाशवान हैं, माया का स्वरूप है, वैसे ही नाशवान है। पर आप सोचिए जो नाम हम जप रहे हैं उसकी कितनी बड़ी कीमत होगी, और वो अगर एफडी कोई कराता चला जाएगा, रोज़ सुबह अमृत वेले उठ के भली 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे बैठ के जपेगा, तो उस एफडी को उसको कितना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। आप सोचिए, दुनियावी पैसों का बैंक कितना इतना इंटरेस्ट दे देते हैं, तो परमार्थ की एफडी का कितना बड़ा इंटरेस्ट मिलेगा। पर
प्रॉब्लम क्या है, हम लोग दुनियावी एफडी तो करवाने में यकीन रखते हैं, लेकिन परमार्थ की जो एफडी है, परमेश्वर के नाम की जो एफडी है, वो हम नहीं कराना चाहते, ना ही हमारा ध्यान जाता है उस तरफ। जो अगन मरै जल पाइय त्यो तृष्णा दासन दास। महाराज कहते हैं जैसे आग लगी हो ना, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है। जैसे आग लगी हो और आग के ऊपर अगर आप पानी डाल दो तो आग बुझ जाती है। ऐसे ही महाराज कहते हैं कि जब गुरु की संगत में आओ त्यो तृष्णा दासन दास। जो तृष्णा है ना वो हमारी नौकर बन जाती है, तृष्णा नौकरों की नौकर बन जाती है, तृष्णा परमेश्वर की नौकर बन जाती है, नौकरानी बन जाती है तृष्णा। फिर परमेश्वर का शब्द गुरु के मुख से निकला हुआ हमें तृष्णा की अग्नि में जलने नहीं देता। तृष्णा क्या है साथ संगत जी? बच्चा पैदा हुआ, पहले उसकी पढ़ाई की तरफ ध्यान, फिर कपड़े क्या, लत्थे क्या। आजकल तो वैसे ही इतना पदार्थ है, बच्चे को पहले खुद हम बिगाड़ देंगे। पहले बच्चा जब नहीं खाना खाएगा तो उसके आगे मोबाइल की स्क्रीन रख देंगे। फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बच्चा स्कूल से आया, बच्चे ने आके पूछा मम्मी खाना क्या बना है, तो मम्मी ने खाना परोस के दे दिया। अगले दिन पूछा बच्चा तू कल क्या खाएगा, मम्मी मैं ये खाऊंगा। जब बच्चा स्कूल से आया, बच्चे ने कहा मम्मी मेरा ये खाने का जी नहीं करता। मम्मी कहती कोई नहीं बेटा तू ये रहने दे, मैं तेरे को कुछ और बना देती हूँ, मैं कुछ और बना देती हूँ। अब बच्चे को क्या लगा कि यार मेरे पास तो चॉइस है, मैं तो मना कर सकता हूँ, मतलब मेरी हर बात मानी जा रही है, मतलब मैं अगर ये नहीं चाहता। अब ऐसे ही बच्चा गया शोरूम में टी शर्ट खरीदने के लिए, वहाँ पे दुकान के ऊपर, तो बच्चा हाँ बेटा तेरे को ये पसंद है, ये अच्छी है, ये इतनी, ये नहीं अच्छी, नहीं ये नहीं अच्छी। तो बच्चे के मन में ये प्रोसेसिंग चल रही है कि मैं वो कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। एक नेचुरल प्रोसेस में वो आ गया। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? कल को जब माँ ने अपनी मर्ज़ी से कुछ देना है खाने के लिए, अपनी मर्ज़ी से कुछ पहनने के लिए, अपनी मर्ज़ी से पढ़ने के लिए, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहाने धोने के लिए कहीं और लेके जाना है, वहाँ पे बच्चा कहेगा मुझे तो ये मंजूर नहीं है, मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता। हमारा सारा ध्यान बस हमारी आसपास की दुनिया में रहता है साथ संगत जी। हम लोग तृष्णा में इतने ज़्यादा डूबे हुए हैं कि जब बच्चा पैदा हुआ तो वो ठीक ठाक हो, उसकी हेल्थ ठीक हो, फिर उसकी पढ़ाई अच्छी हो, फिर आगे जाके उसको नौकरी अच्छी मिल जाए, फिर आगे जाके उसको बीवी अच्छी मिल जाए, फिर आगे जाके उसके बच्चे हो जाएं, फिर घर बार गाड़ी बंगला सब कुछ हो जाए। एक के बाद एक हमारी तृष्णा जो है वो बढ़ती चली जाती है, ख़त्म नहीं होती। आपने बाज़ार से राजमा चावल की प्लेट ली, खाया, पेट भर गया, चलो भैया ये लो 10 रुपये और हो गया हमारा खाना, अब आगे चले गए, 3-4 घंटे के लिए शांति है। पर जो ये पेट की जो भूख है ये तो 3-4 घंटे के लिए फिर एक बार शांत हो जाएगी, लेकिन जो मन की भूख है ना ये 1 सेकंड के लिए भी शांत होने को तैयार नहीं है। ये ऐसी आग है जम जंदार ना लग गई यो भवजल तरह तरास। महाराज कह रहे हैं जब गुरु ने तृष्णा को कंट्रोल कर लिया ना साथ संगत जी, जब गुरु ने अग्नि को बुझा दिया तो फिर जमदूत जो है वो नज़दीक नहीं आ सकते। जम जंदार ना लग गई। जो जमदूत के जो कह लो कि मैसेंजर हैं वो नज़दीक नहीं आ सकते। तो एओ भवजल तरह तरास। इस तरह से आप भवजल को, जो ये सड़ता बलता भवजल है, इससे आप 84 लाख जूनों से बाहर निकल जाओगे। और आगे वर्ड महाराज ने भरता है तरह तरास। एक खुद तो तरी जाओगे, तरास का मतलब होता है किसी को साथ में लेके जाना। आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप और लोगों को भी इस भवजल से पार लंघा सकोगे। देखो कितना प्यारा ज्ञान महाराज दे रहे हैं, लेकिन हमारे ध्यान में ये चीज़ें आती ही नहीं हैं। हम बस खा लिया, पी लिया, नहा लिया, धो लिया, शॉपिंग गए, यहाँ गए, वहाँ गए, सारा दिन अपने आप को घुमाते फिराते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर के लिए हमारे पास समय नहीं है। इसीलिए महाराज ने अमृत वेले का समय दिया कि अमृत वेले आप ज़रूर उठ के अपने ध्यान में बैठ के जाप करो, गुरुद्वारे जाओ, सेवा करो, सिमरन करो, संगत करो। आपने देखा होगा कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती हैं दरबार साहिब, हरमंदिर साहिब पंजाब में। जब दर्शन करने होते हैं अमृत वेले, वहाँ पे जाके 1-2 दिन 3 दिन के लिए हम एफर्ट करेंगे और लाइन में लग जाएंगे।
लेकिन वापस आके हम फिर अपने बिस्तर पे चिंबड़ जाएंगे और यहाँ पे जो नज़दीक में गुरुद्वारा है या मंदिर है वहाँ पे हम जाने को तैयार नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो ये दोगुलापन जो है ये हमें परेशान करेगा बाद में। इस दोगुलेपन से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। एक रूटीन बनानी पड़ेगी पक्के तौर पे कि हमें अमृत वेले उठना है, हमें जाप करना है, हमें अमृत वेले उठ के अपने आप को समर्पित करना है परमेश्वर के चरणों में। अमृत वेला सिर्फ मेरे और तेरे लिए, मतलब अमृत वेला मैं और भगवान, और कोई भी नहीं, तीसरा और कोई भी नहीं, किसी की भी जगह नहीं अमृत वेले। कोई मोबाइल फ़ोन, कोई गेम, कोई नेटफ्लिक्स वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ परमेश्वर का नाम आप जब करेंगे तो आनंद आएगा। तो फिर ये करते करते सारा दिन का ही रूटीन बन जाएगा, सारा दिन ही अमृत वेला बन जाएगा। गुरमुख कूड़ ना पावई, सच रत्ते सच पाए। महाराज कह रहे हैं गुरमुख लोगों को कूड़ा अच्छा नहीं लगता। मतलब कूड़ा जो है, गलत बात करनी, दुख देना, किसी का दिल दुखाना, वो बहुत कोमल हृदय वाले हो जाते हैं, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती। सच रत्ते सच पाए, क्योंकि वो खुद सच के रंग में रंगे हुए हैं, इसलिए उनको सच ही पसंद आता है, उनको झूठ पसंद नहीं आता। साकत सच ना पावई, कूड़ा कूड़ी पाए। महाराज कहते हैं दूसरी तरफ जो साकत लोग हैं, जो कह लो कि शैतान बिरती वाले हैं, उनको सच अच्छा नहीं लगता, उनको सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा अच्छा लगता है। क्यों करके उनकी जो उनकी नींव है वो कूड़ के ऊपर रखी हुई है, वो गंदगी के ऊपर रखी हुई है। उनको गंदगी ही अच्छी लगती है, उनको झूठ बोलना ही अच्छा लगता है, उनको लोगों को गालियां देना, लोगों को धोखा देना, लोगों को परेशान करना, लोगों का दिल दुखाना, निंदा करनी, चुगली करनी, काम के अंदर अपने आप को ग्रचित करना, काम की वजह से अगर कहीं बीवी के पेट में बच्चा आ गया तो बच्चे को मार देना, उनको यही चीज़ें अच्छी लगती हैं साथ संगत जी। क्योंकि अंदर, मन के अंदर कूड़ा भरा हुआ है, सच के साथ खड़े होने की क्षमता, शक्ति नहीं मिली है। सच रत्ते गुर मेलिए, सच्चे सच समाहे। महाराज कहते हैं सच रत्ते गुर मेलिए, जो सच में रत्ते होते हैं उनको फिर जो है गुरु मिलता है। दूसरी तरफ कह सकते हैं जब गुरु से मेल हो जाता है तो वो सच में अपने आप को सच के रंग में रत लेते हैं, रंग लेते हैं। सच्चे सच समाहे। महाराज कहते हैं फिर सच जो है वो सच में समा जाता है, क्योंकि गुरसिख गुरुमुख भी सच्चा हो चुका है, सच के रास्ते पे चल रहा है, गुरु तो है ही सच्चा। तो सच्चा गुरु और सच्चा सिख आपस में दोनों एक दूसरे के अंदर इकमिक हो जाते हैं। मन मह माणक लाल, नाम रतन पदारथ हीर। उनके नाम मन के अंदर हैं, माणक जो हीरे होते हैं, लाल जो रूबी कह देते हैं हम लोग, नाम रतन, ये नाम रूपी जो रतन हैं उनके मन में ये पदार्थ जो है इसकी बड़ी हीर, पदार्थ हीर मतलब बहुत बड़े खजाने हैं। वो नहीं भी जाप करेंगे ना साथ संगत जी, मुंह बंद भी रहेगा तब भी मन के अंदर चलता रहेगा वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। पंखा चल रहा होगा, पंखे की मिसल खेल की आवाज़ आ रही होगी, लोगों को लगेगा पंखे की आवाज़ है, एक गुरुमुख प्यारों को लगेगा नहीं यार ये तो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, ये तो वाहिगुरु वाहिगुरु, पंखा भी वाहिगुरु वाहिगुरु बोल रहा है। आप गाड़ी में जा रहे होगे, गाड़ी की पहिए की आवाज़ आ रही होगी, गाड़ी का शोर आ रहा होगा, गाड़ी के शोर के पहिए की शोर में से भी वाहिगुरु 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 आवाज़ आ रही होगी। ऐसा आपको प्रतीत होगा। क्यों? क्योंकि अंदर सच है। जब अंदर सच है तो बाहर हर एक जगह आपको सच नज़र आएगा। पंछी बोल रहे होंगे, कोई कोयल बोल रही होगी, कोई मुर्गा बोल रहा होगा, मुर्गा बांग दे रहा होगा कुकड़ू को, लेकिन आपके मन में आवाज़ आएगी वाहिगुरु वाहिगुरु, ऐसी आपको आवाज़ आएगी साथ संगत जी। क्योंकि मन में वो बसा हुआ है। जो प्यारा मन में बस जाता है तो फिर उसी की आवाज़, उसी की झलक चारों तरफ नज़र आती है। सच बखर धन नाम है, घट घट गहर गंभीर। महाराज कह रहे हैं
कि सच वखर धन नाम है। यही आ गई ना बात कि जो सच्चा सौदा है वो नाम का है। महाराज ने ऊपर भी यही बात कही थी कि भाई सच्चे सौदे को पकड़ो जो गुरु के पास मिलता है। अब महाराज कह रहे हैं सच्चा सौदा पकड़ लिया। ये सच्चा सौदा जो है यही है जो घट घट में बसा हुआ है, सबके अंदर बसा हुआ है, हर जगह मौजूद है। घट घट गहर गंभीर, वो हर एक जगह मौजूद है। नानक गुरमुख पाइय दया करे हर हीर। महाराज कह रहे हैं कि कृपा करो गुरमुख पाइए, गुरमुख के ऊपर दया होती है तब जाके ये दया करे हर हीर। हरि परमेश्वर कृपा करके दया करके मन के अंदर नाम बसाता है। लेकिन किसके अंदर ये हीरा, हीरा वर्ड जो आया ना हीर, ये हीरे के लिए आया। हरि नाम का हीरा गुरमुख के अंदर मिलता है। गुरमुख पाइय, गुरमुख को मिल जाता है क्योंकि वो सच्चे रास्ते पे चल रहा है। तो साथ संगत जी हमने भी यही कोशिश करनी है कि हम सब गुरमुख बने। जितना ज़्यादा हो सकता अपने आप को अवगुणों से दूर करते हुए गुण अपने अंदर भरपूर करें, अपने अंदर गुणों का खजाना भरें, ताकि हम भी एक दिन अपने मन को ये नाम रूपी हीरे से भर सकें और परमेश्वर और गुरु महाराज के चरणों में पहुँच के एकमिक हो सके।